दोबारा से कॉनकेव मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, लेकिन इस बार हम कौन सी कंडीशन मानेंगे? वर्चुअल वाली कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वर्चुअल इमेज मानना है। चलो फटाफट से डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास क्या? मिरर। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। फिर ये जो लाइन ड्रॉ करी, इसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस में एक्स वाई। इसको अब इस बार नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये पी हो गया, पोल यहाँ पे फोकस हो जाएगा, और यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तुमको मैंने बताया था जब वर्चुअल इमेज बनानी होती है तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं? फोकस और पोल के बीच में। तो मैंने क्या करा? ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है फोकस और पोल के बीच में। लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, मेरी लाइन बनेगी नहीं स्ट्रेट अभी। तो इसका नाम ए और इसका नाम बी, पता ही है तुम्हें। फिर से वहीं से स्टार्ट करेंगे। क्या क्या माना था हमने ये माना था कि जो ये पी एफ है, ये जो पी एफ है, इसको क्या बोल रही हूँ मैं? स्मॉल एफ। स्मॉल एफ का मतलब क्या था? फोकल लेंथ। तो यहाँ पर आ जाएगा यही सेम चीज जो पहले पढ़ा था, समझ रहे हो। फिर उसके बाद ये जो पीसी है, पीसी को क्या बोलूंगी मैं यहाँ पर? कैपिटल आर। कैपिटल आर मतलब क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और देखो, अगर तुम साइन के साथ मानते हो तो भी ठीक है, विदाउट साइन मानते हो तो भी ठीक है। एनसीईआरटी में बुक में साइन के साथ है, इससे मैं यहाँ पर विद साइन रख रही हूँ, ठीक है। तो बताओ इसका कर्वेचर का फोकस क्या है? नेगेटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव आएगा, समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैंने क्या माना था? मैंने माना था एक ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? ए बी। इसको कहाँ रखा हुआ है? हाँ, इस वाले केस में इस प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। तो एफ एंड पी के बीच में रखा है, ठीक है। और क्या बनाता है? एक इमेज प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस एन इमेज। मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख रही हूँ क्योंकि एंड आ जाएगा फिर यहाँ पर, ठीक है, इस वजह से। तो वहां पीछे क्या था? प्रोड्यूसेस एन इमेज ए डैश बी माना था। तो यहाँ पर भी कैसा इमेज बनेगा? कौन सा इमेज बनेगा? ए डैश बी बनेगा। कहाँ बनेगा ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। चलो फिर सबसे पहले क्या करेंगे? 3 लाइन मैंने तुमसे बोला है, 3 रे फेंकेंगे। सबसे पहली वाली रे हम कैसे फेंकेंगे? पैरेलल फेंकेंगे, ताकि वो कहां से पास हो सके? फोकस से पास हो सके। तो पैरेलल रे तो मैं ऐसे ही फेंकूंगी ना, ठीक है। कहां से पास होगा? ये फोकस से पास होगा। तो ये रे डायग्राम, अरे यार यहाँ थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, बस समझ जा रहे हो ना तुम क्या कर रहा है। हाँ, दूसरी रे कहां से फेंकेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब कैसे फेंकूं? ऐसे तो फेंकूंगी। ये समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है कैसे फेंका जाएगा? ये आ रहा होगा, है ना। तो बस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये रे ऐसे जाएगी। थोड़ा सा यहाँ पे टेढ़ा वेढ़ा हो गया, बस समझ गए ना। ये रे ऊपर की तरफ गई और उसके बाद यहां से टकराने के बाद ऐसे चली गई। अब मुझे बताओ, क्या ये दोनों आगे जाके कहीं पे मीट करेंगी या ये डाइवर्ट होती हुई नजर आ रही है? नहीं करेगी ना। जब ये नहीं करेंगी तो ये आगे जाकर ही कहीं मीट करेंगी, फिर समझ रहे हो कि नहीं। तो इसको मैं ऐसे बना रही हूँ, डॉटेड लाइन से तो बनाते हैं वर्चुअल इमेज को, पता है ना। और ये भी फिर आगे जाके कहीं पे इसके साथ मीट करेगी, ठीक है। समझ में आ ही रहा होगा इतना। आया नहीं आया? ठीक है। तो यहाँ जहां पर जाके मीट करेगी वहां पे क्या बनेगा? इमेज बन जाएगा। तो ये इतना बड़ा यहाँ पर क्या बन गया? इमेज बन गया। समझ में आ गया है कि नहीं? और इसका नाम क्या है? इसका नाम है ए डैश बी डैश, ठीक है। तो बताओ इमेज क्या बना रहा है? ए डैश बी डैश बना रहा है। इमेज कहां पे बन रहा है? वेरी गुड। कहां पे बन रहा है? बिहाइंड द मिरर। बस हो गया। उसके बाद अब क्या करेंगे? मानेंगे फिर से, क्योंकि सब तो लेफ्ट में चल रहा है। क्या मानेंगे भैया? डिस्टेंस बताओ। क्या ये पीबी को एफ बोलेंगे? पीबी को ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बोलेंगे कि नहीं? हाँ, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस प्लस का कि माइनस का? माइनस का। तो ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आया। उसके बाद क्या आ जाएगा? पीवी डैश हाँ, ये आएगा ना पीवी डैश, ठीक है। और ओरिजिन से कौन सी साइड आ रहा है? पॉजिटिव साइड आ रहा है। तो ये क्या आ जाएगा? प्लस का वी मतलब किसको मान रहे हैं? डिस्टेंस ऑफ इमेज को। समझ में आया कि नहीं? अगर विदाउट साइन रखोगे तब भी सेम ही आंसर आना है, ठीक है कि नहीं। अब क्या करना है? क्या करा था मैंने? 2 ट्राइंगल को सिमिलर, याद है कि नहीं? अभी तीसरी मैंने रे फेंकी नहीं है, 2 ही रे को फेंकी। मैं 2 ट्राइंगल को पहले सिमिलर प्रूव कर रही हूँ। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो 2 ट्राइंगल को तुम्हें क्या करना है? सिमिलर प्रूव करना है। अब 2 ट्राइंगल क्या लू? एक तो ये आना चाहिए, एक ये आना चाहिए, और एक सी वाला पॉइंट। याद है वहां पे भी सी लिया था ना? एक मैंने ए बी सी लिया था और एक लिया था ए डैश बी डैश सी लिया था लास्ट वाले में। तो यहाँ पर भी वही 2 ट्राइंगल ले रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ छोटा सा डायग्राम यहाँ पे बना रही हूँ मैं इसका डायग्राम, कि ये हो गया मेरे पास ए बी और ये ऐसे बन रहा है सी वाला पॉइंट, है ना। और इसी में तो ऐसे जाके आगे ऐसे बन रहा है जो कि ए डैश और बी डैश बन रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया। अब देखो क्या ये दोनों ये वाला एंगल दोनों के लिए कॉमन हो गया?
हो गया। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या आ रहा है 90 डिग्री। क्या दोनों ट्राइंगल बराबर हो जाएंगे, फिर सिमिलर हो जाएंगे? अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके साइड का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल। समझ में आएगी बात? बस वही लिखना है जो पहले लिखा हुआ था। यानी कि क्या, ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, एबीसी, और ट्राइंगल कौन सा, ए डैश बी डैश सी। समझ में आया कि नहीं? ये दोनों ट्राइंगल क्या है तुम्हारे पास, सिमिलर है, सेम है। तुम्हें कैसे पता चला सेम है? क्योंकि सेम होने के लिए तीनों एंगल बराबर होने चाहिए थे। तो इनका ये वाला एंगल तो कॉमन आ गया, ये दोनों 90 हो गए। अब 180 से माइनस कर दोगे, पता ही होगा ना तुम। इसके अंदर अगर तुमने ट्राइंगल वाला, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं, है ना, सारे एंगल्स को प्लस, एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल के लिए सारे एंगल्स को प्लस करा, इसको 180 से माइनस 180 के बराबर रखोगे, माइनस करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। जितनी वैल्यू इसकी आएगी उतनी वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि ये एंगल और ये एंगल तो सेम हो गया दोनों के लिए। आ रहा होगा समझ में? दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सेम। ट्राइंगल सेम हो गया तो ये वाला साइड और ये वाला साइड, यानी कि ए बी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश बराबर किसका हो जाएगा, इसके बेस वाले साइड का। अब बेस मतलब यहां से लेना है, हाँ, बी सी डिवाइड बाई बी डैश बी आएगा कि बी डैश सी आएगा? हाँ, ये सी वाला पॉइंट कॉमन है ना दोनों के लिए। समझ पा रहे हो कि नहीं? ये आएगा, आया नहीं आया? जो पुराना पड़ा था सेम वही है, ये दोनों को नहीं लेना है, वरना दो अलग अलग ट्रायंगल करके ले लो। मैंने दोनों को साथ में बना रखा है यहाँ पर। समझ में आया कि नहीं? ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 हो गई, जैसे पहले वाले केस में बनी थी इक्वेशन 1। अब मुझे एक और ट्रायंगल चाहिए, मतलब एक और मुझे यहाँ पे से रे फेंकनी पड़ेगी, और उस रे को कैसे फेंकनी है, पोल से। ठीक है, मैं ब्लू कलर से बना रही हूँ जैसे पीछे वाले में बनाया था। तो अब मैं यहाँ से फेंक रही हूँ, कहां से, पोल से फेंक रही हूँ उसको। जब पोल से फेंका तो जितने एंगल पे ये आया था, जितने एंगल पे आया उतने एंगल पे जाएगा, बट यहाँ पे कहीं बननी नहीं चाहिए, इमेज तो यही बननी चाहिए। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो मैं इन सारी लाइंस को ऐसे ज्वाइन कर रही हूँ। समझ रहे हो ना क्या कर रहे हैं यहाँ पे? फिर उसके बाद ऐसे लगेगा। समझ में आया? ये एंगल में भी ऐसा लगे कि सेम सेम नहीं है, बट ये एंगल आई और ये एंगल आर जो होंगे वो सेम होंगे। पता है ना तुम्हें रूल की नहीं पता? समझ में आया? ठीक है, इजी था। बस फिर अब यहाँ पर से क्या करना है, फिर से दो ट्राइंगल उठाने। अब की बार कौन सा दो ट्राइंगल, ये देखो, एक ये बना एबीपी वाला, और एक ट्राइंगल ये बनेगा ए डैश बी डैश और पी वाला। समझ रहे हो? तो यहाँ पर बना रही हूँ ट्राइंगल, यहाँ पे ट्राइंगल बना ए बी, और यहाँ से इस पॉइंट को बना रखा है तुमने ये वाला पी, और एक ट्राइंगल ये वाला बनेगा। समझ में आ रहा है? ये ए डैश बी डैश और पी। क्या ये एंगल और ये एंगल तुम्हारा सेम हो सकता है? अब कैसे सेम होगा, कैसे सेम होगा? इस लाइन को आगे बढ़ाओ। ठीक है, क्या तुम ये बोल सकते हो कि ये एंगल आई है तो ये एंगल आर है कि नहीं? क्या दोनों सेम होते हैं? क्या ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल? समझ में आ रहा है कि नहीं है? तो क्या अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल आई होगा कि नहीं होगा? आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? तो दोनों एंगल मेरे क्या हो गए, सेम। ये 90 था, ये भी 90 था। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे, सारे आंसर आ जाएंगे। आया समझ में कि नहीं? तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए मेरे, सिमिलर हो गए। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, फिर से तुम्हें लगाना है यहाँ पे रूल। क्या ट्रायंगल पढ़ा हमने, एबीपी, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा पढ़ा हमने, ए डैश बी डैश पी। ये क्या है, दोनों सिमिलर। समझ में आ गया होगा कैसे सिमिलर है? तो बताओ दो साइड कौन सा, पहले तो ये वाला ए बी, हाँ, ए बी डिवाइड बाय ए डैश बी डैश किसके बराबर हो जाएगा, हाँ, बीपी डिवाइड बाय, देखो पहले तुमने ये लिखा तो यहाँ पे भी तुम पहले इसी के बारे में लिखोगे। ठीक है, फिर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, हाँ, पी बी डैश या बी डैश पी, कुछ भी लिखो। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड क्या दोबारा से इक्वल हो सकती है कि नहीं हो सकती है? आ रहा होगा समझ में, है ना? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को इक्वल कर देंगे, फिर मैं इसको रब करने के बाद आगे लिखूंगी। ठीक है, तो इसको नोट करो। हाँ, तो दोनों इक्वेशन में तुमको ए बी डिवाइड बाई ए बी डैश कॉमन लग रहा था, तो यहाँ पे लिखा था। तो जब दो चीज तुम्हें कॉमन लग रही है तो इसका मतलब बी सी डिवाइड बाय बी डैश सी किसके बराबर हो गया, समझ में आ रहा होगा? इसको इक्वेशन नंबर क्या कर देंगे, हम थर्ड मानेंगे। ठीक है, अब मेरे पास बी सी और बी डैश सी की वैल्यू तो पता नहीं है कि नहीं? हमने देखो स्टार्टिंग में बीपी की वैल्यू भी लिखी है, हमने पीबी डैश की वैल्यू भी लिखी है, लेकिन मैंने बीसी और बी डैश सी की वैल्यू तो लिखी नहीं है। अभी जो मैंने डायग्राम बनाया था ऐसा, यहां पर पोल हो गया, यहां पर हमारे पास फोकस था कि नहीं था, और यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर था। ठीक है, तो ऐसा कुछ हमारा डायग्राम बना होता ना पहले। तो अब मुझे क्या चाहिए, देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, बीसी लिखा हुआ है। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, वो भी किस टर्म में, इस टर्म में चाहिए जिसको मैं कैलकुलेट कर सकूं। तो यहाँ पर अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो उस लाइन में मुझे कौन कौन सी वैल्यू मिलेगी। अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो एक मैंने लिखा है यहाँ पर सी, यहाँ पे लिखा हुआ है बी, और यहाँ पे लिखा हुआ है पी।
सारे डिस्टेंसेस, क्योंकि हम कहां से चेक करते हैं, पोल से चेक करते हैं। तो अगर मुझे क्वेश्चन में बीसी की वैल्यू निकालनी है तो क्या मैं पीसी से इस पीबी की वैल्यू को घटा दूं, इस पूरी वैल्यू से इस वैल्यू को घटा दूंगी तो मेरे पास बीसी की वैल्यू आ जाएगी। समझ पा रहे होगे? तो मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने यहाँ पर लिखा कि जो ये बीसी है उसकी जगह पे मैं क्या लिख रही हूँ, मैं लिख रही हूँ पीसी माइनस आर, कहां से आ जाएगा, पीसी माइनस पीबी। समझ में आया कि नहीं आया? डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या लिखा है, बी डैश सी लिखा हुआ है ना, तो अब बी डैश सी की जगह पे मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पर बी डैश ढूंढो पहले, बी डैश तो यहाँ पर है तो इस पॉइंट को हटा रही हूँ यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर क्या बना रखा है तुमने, यहाँ पर बना रखा है बी डैश। अरे समझ में क्या कह रही हूँ, लास्ट वाली लाइन को देखो बस, ये बी डैश हो गया, पी हो गया और ये सी हो गया, समझे ना? तो यही तो होगा बी डैश सी, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इस पूरे की वैल्यू की जगह पे क्या मैं ये लिख सकती हूँ, हाँ, पीसी प्लस या सीपी प्लस पीबी स्क्वायर लिखा जा सकता है। सारी डिस्टेंसेस कहां से नापनी होती है, पोल से, तो मैं इसको पीसी प्लस पीबी स्क्वायर लिख सकती हूँ कि नहीं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पीसी प्लस पीबी डैश, पीबी स्क्वायर बोला शायद मैंने ना, हाँ पीबी डैश, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, किसके बराबर है, बीपी को क्या मैं पीबी लिख सकती हूँ, और यहाँ पर पीबी डैश को क्या लिखा जा सकता है, मतलब बी डैश पी को क्या लिखा जा सकता है, पीबी डैश। समझ गए होगे क्या है, ठीक है। अब मैं इस वाले पोर्शन को रब कर रही हूँ, ठीक है। अब ये इक्वेशन कौन सी मान ली हमने, इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पर वो सारी वैल्यूज रखो जो हमने स्टार्टिंग में लेट करके रखी थी, तो यानी कि पुटिंग ऑल वैल्यूज, या इसको मैं इस साइड से लिख दूं, ठीक है। पुटिंग ऑल वैल्यूज, कौन सी वैल्यूज जो हमने स्टार्टिंग में मानी थी लेट करके, समझ पा रहे हो ना, इन इक्वेशन कौन सा, 4, और विद साइन रखोगे सारी चीजों को। तो बताओ मुझे वैल्यू, ये इसकी जगह पे तो मैंने ये रखा है, तो मुझे ये वाली इक्वेशन माननी है बस ये, ठीक है। पीसी की जगह पे क्या रखा हुआ है, माइनस का आर, माइनस पीबी की जगह पे माइनस का यू, डिवाइड बाय पीसी की जगह पे माइनस का आर, प्लस पीबी की जगह पे क्या रखा है, प्लस का वी, बराबर कितना हो जाएगा, पीबी मतलब क्या था, माइनस का यू, और पी डैश भी कितना था, माइनस का वी। समझे कि नहीं? अब जो कैंसिल होता है कैंसिल कर लो, बाकी प्लस माइनस कर लो, ये और ये कैंसिल हो गया। अच्छा, हाँ ठीक है, ये प्लस का भी हो गया ना, ठीक है। अब जो भी प्लस माइनस होता है उसको प्लस माइनस कर लो और एक इक्वेशन बना लो। जैसे यहाँ पर माइनस का आर, माइनस माइनस प्लस का यू, ठीक है, माइनस का आर प्लस का वी। अब ये नहीं कि इसको कट कर दिया, बीच में प्लस का साइन भी है, कट नहीं हो सकता है, हाँ। और यहाँ क्या बचेगा, माइनस का यू डिवाइड बाय वी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, कर सकते हैं ना। तो बताओ क्या ये माइनस का वी आर आ जाएगा, फिर प्लस का यू वी हो जाएगा, बराबर में माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस यू आर हो जाएगा, ठीक है, और माइनस का क्या हो जाएगा, यू वी हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? अब रीअरेंज कर लो इसको, जो आर वाले टर्म्स है एक साथ और जो यूवी वाले टर्म्स है एक साथ। तो ये जो माइनस का था इसको मैं यहाँ लेकर आ रही हूँ ताकि प्लस का हो जाए, और जो ये माइनस का है उसको वहां फेंक रही हूँ ताकि वो भी क्या हो जाए, प्लस का हो जाए। तो ये आ गया यू वी प्लस का यू वी बराबर कितना हो जाएगा, यू आर प्लस का वी आर। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये क्या मेरे पास 2uv हो गया, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ur प्लस वी आर। ये हो गई इक्वेशन नंबर कौन सी, 5th। समझे कि नहीं? अब यहाँ पर लेकिन मुझे क्या निकालना है, मुझे तो 1/f = 1/p + 1/u निकालना है ना, इस टर्म में लेकर आना है, और ये uv ur इस टर्म में है, तो मैंने यहाँ पर एक मैथमेटिकल टर्म करना है। क्या है वो मैथमेटिकल टर्म? हाँ, यहाँ पे कर रही हूँ डिवाइडिंग कौन सी इक्वेशन, 5th, डिवाइडिंग इक्वेशन 5th बाय uvr। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, वही सेम स्टेप है जो हमने पहले वाले मतलब कि रियल इमेज के अंदर करा था। तो भैया यहाँ पे क्या लिखा है, 2uv किससे डिवाइड करूंगी, uvr से, बराबर बराबर क्या हो गया, ur डिवाइड बाय uvr, फिर प्लस का साइन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, vr डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, uvr। समझ में आया? जो कैंसिल हो रहा है कट कर लो, यहाँ से u और v कैंसिल हो गए, ठीक है, यहाँ से u और r कैंसिल हो गए, और यहाँ से v और r कैंसिल हो गए, तो क्या बच रहा है, 2 डिवाइड बाई r इज इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u। ये तो समझ में आ गया, लेकिन मुझे तो 1/f चाहिए, यहाँ से मिटा दिया, 1/f चाहिए है ना। तो मुझे पता है, इसको इक्वेशन मान लेते हैं कौन सा, 6, यही है ना, हाँ ठीक है। अब मुझे पता है कि r जो होता है वो 2f के बराबर होता है, पता है ना सभी को, r 2f के बराबर होता है। तो इस इक्वेशन को यहाँ पे पुट कर देंगे हम, सॉरी इस वैल्यू को ये 6 वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ r, हाँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 6, ठीक हो गया। अब वैल्यू पुट कर दो, तो 2 डिवाइड बाई 2f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये f और ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ठीक है। तो ये क्या बचेगा मेरे पास आंसर, 1/f बराबर 1/v प्लस
तो अब तुमसे फॉर्मूला कहीं से भी डिराइव करने के लिए बोल देगा, या तो बोल देगा कॉनकेव मिरर का वर्चुअल वाले केस के लिए निकालो, या फिर कॉनकेव का क्या निकालो, रियल वाले के लिए। क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम डेरिवेशन कर रहे हैं किसके लिए, मिरर फॉर्मूला निकालना है। और मिरर फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। तो मुझे इसको डिराइव करना है। अब इसको किसके लिए डिराइव करना है, कॉनकेव मिरर के लिए डिराइव करना है। पहला जो हमने पढ़ा था वो था हमारे पास रियल इमेज के लिए, क्योंकि कॉनकेव मिरर दो टाइप का इमेज बनाता है, रियल वाला भी और वर्चुअल वाला भी। तो पहले हमने जो पढ़ा था वो रियल इमेज के लिए पढ़ा था, अब जो हम पढ़ रहे हैं वो वर्चुअल इमेज के लिए पढ़ते हैं। समझ रहे हो कि अब वर्चुअल इमेज कहां बनता है, वर्चुअल इमेज तब बनता है जब हमारे पास ऑब्जेक्ट को हम पोल और फोकस के बीच में रखते हैं। ये जो ए बी है ये क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट, कैसे पता चला, सबसे पहले लेट करा, पहले तो मैंने डायग्राम बनाया, इस डायग्राम में सारे पॉइंट्स लोकेट किए। क्या क्या पॉइंट, एक होता है पोल, दूसरा फोकस, तीसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये तीनों पॉइंट लोकेट करे। उसके बाद मैंने माना, क्या माना, ये जो पोल से फोकस की दूरी है, पोल से फोकस की दूरी है वो फोकल लेंथ होती है, ठीक है। और यहाँ पे विद साइन सारी चीजों को रखना है, तो ये माइनस का हो गया। फिर उसके बाद ये पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो दूरी होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। विद साइन रखोगे तो ये इस पॉइंट को ओरिजिन माना है, ओरिजिन के इस साइड आ रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, माइनस के, ये आर भी जो है वो माइनस में आएगा। फिर हमने माना कि यहाँ पर मुझे क्या करना है, ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे रखा है। ऑब्जेक्ट क्यों मान रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि तुम्हारे फॉर्मूले में ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस आती है, तो इसका मतलब तुम्हें ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा, तभी तो डिस्टेंस नापोगे। तो यहाँ पर तुमने ऑब्जेक्ट माना, क्यों माना इधर ही साइड, क्योंकि तुम्हें अगर वर्चुअल इमेज बनाना है तो फोकस और पोल के बीच में रखना पड़ेगा। तो ये जो तुम्हारा बन रहा है ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो माना है मैंने, क्या करा कि एक ऑब्जेक्ट है ए बी, जिसको मैंने कहां पे रखा है, फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है, ये ठीक है, जो ब्लू कलर से बन रहा है। इसकी वजह से क्या बनेगी, इमेज बनेगी। और इमेज बनाने के लिए कम से कम कितनी रेस चाहिए होती है, 2 रेस चाहिए होती है। तो मैंने यहाँ पे 3 रेस फेंकी है। तो पहली 2 रेस है, या पहली रे मैंने कैसे फेंकी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये जो हल्का सा दिख रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और ये कैसे जाएगी, ये फोकस को कट करते हुए जाएगी। दूसरी रे कैसे फेंकी मैंने, सेंटर ऑफ कर्वेचर से फेंकी हुई है, ठीक है। 3 रे फेंकनी है, पहली फेंकोगे तुम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, दूसरी रे फेंकोगे सेंट्रल ऑफ एक्सिस से, तीसरी फेंकोगे जो कि पोल से होते हुए जाएगा। अब इन सबको अगर तुम देखते हो तो कोई भी आगे जाके मिलेगा नहीं, और लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद जब आपस में मिलेंगे नहीं तो इमेज बनेगा नहीं। तो जब इमेज यहाँ कहीं आगे जाके बनेगा नहीं तो मुझे इसको पीछे की तरफ लेके जाना पड़ेगा। तो सारी रेस को, कौन सी रे, एक ये वाली रे थी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गई, एक फोकस पे गई, और एक ये पोल वाली, इन सभी रेस को मैंने क्या करा, पीछे मिला दिया। तो इतनी बड़ी हमारे पास इमेज बन गई, और इस इमेज का नाम ए डैश बी डैश कह दिया, ठीक है। जो ये ऊपर वाला पॉइंट है, ये ऊपर वाला पॉइंट मतलब यहां से रेस आई थी तो यहाँ पे ऊपर वाला पॉइंट बनेगा, समझ में आया। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा ए बी था, इमेज क्या बन गया, ए बी डैश। तो लिखा हुआ है कि ये जो ए बी ऑब्जेक्ट है ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इमेज प्रोड्यूस कर रहा है, ए डैश बी डैश कहां कर रहा है, मिरर के अंदर प्रोड्यूस कर रहा है। फिर उसके बाद हमने डिस्टेंसेस नापी, किसकी डिस्टेंस नापी है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से और इमेज की डिस्टेंस पोल से। तो ये जो पीवी है, ये पीवी क्या होता है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो गई पोल से, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और सारी डिस्टेंसेस विद साइन रखना है तो माइनस का यू आ गया। फिर ये जो है पीवी डैश, ये पीवी डैश ये क्या हो जाएगा, इमेज का डिस्टेंस पोल से, और ये वाली वैल्यू हम वी रखेंगे, और किसमें आएगी वैल्यू, पॉजिटिव आएगी। क्यों, क्योंकि ये ओरिजिन से राइट हैंड साइड यानी कि प्लस के एक्सिस में आ रहा है, तो ये प्लस का वी हो जाएगा। और ये क्या है हमारा डिस्टेंस ऑफ इमेज। फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे ये रिलेशन निकालने के लिए हमें यहाँ पर सिमिलैरिटी वाली प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। ट्राइंगल्स के बीच में जो सिमिलैरिटी लगाते हैं वो प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। तो पहला मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया, 2 ट्राइंगल लेने तुम्हें, कौन सा ट्राइंगल, एक ट्राइंगल उठाया यहाँ से, देखो ये ए बी और सी वाला ट्राइंगल, ए बी सी ट्राइंगल, और एक ट्राइंगल उठाया ए डैश बी डैश सी। तो ये 2 ट्राइंगल तो मैंने ऐसे बना रखा है, ये हो गया ए बी सी ट्राइंगल और ए डैश बी डैश सी ट्राइंगल। अब इन 2 ट्राइंगल को मुझे क्या प्रूव करना है, सिमिलर प्रूव करना है, ताकि मैं आगे फॉर्मूले को लेके जा सकूं। और सिमिलर कैसे प्रूव करूंगी, तो पहले मैंने देखा ये एंगल 90 है और ये एंगल भी 90 है, और इसमें ये वाला चीज क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला अगर दो एंगल तुम्हारे सेम है, ये 2 एंगल और इसका और ये वाला एंगल दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा ट्रायंगल जो है वो सेम है, क्योंकि जो तीसरा एंगल है वो एक्स एक्सिस से माइनस करके तुम निकाल ही दोगे, फिर वो एंगल भी सेम आएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे पूरा का पूरा सारे एंगल अगर सेम है तो ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल तो सारे साइड भी बराबर हो जाएंगे, है ना। जो भी है 2 ट्रायंगल सेम हो गए, तो यही लिखा है कि यहाँ पर एबीसी ट्रायंगल और ए डैश बी डैश सी ट्रायंगल क्या है, हमारे सिमिलर हो गए हैं। सिमिलर हो गए तो इनके साइड का रेशियो भी सेम होगा। इनके साइड का रेशियो कौन सा साइड, ये ए बी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश, ए बी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश, इसका जो रेशियो है वो बराबर होगा बी सी डिवाइड बाई बी सी डैश, सॉरी बी डैश सी, बी सी डिवाइड बाई बी डैश सी, इसके बराबर होगा। फिर उसके बाद मुझे एक और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल फिर से बराबर करने पड़ेंगे। क्यों ट्राइंगल बराबर करने, वरना मेरा डेरिवेशन नहीं हो पाएगा, मेरा आंसर नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो दूसरा ट्राइंगल क्या उठाया मैंने, एक मैंने उठाया ये एबीपी वाला, ये रहा,
ए बी पी वाला ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल उठाया ये वाला ए डैश पी वाला, ए डैश बी डैश पी वाला, तो एक ट्रायंगल ये हो गया। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? अब इन दो ट्रायंगल को मुझे क्या करना है कि ये दोनों सिमिलर है, तो ये एंगल 90 तो ये एंगल 90 हो गया। अब ये दो एंगल मुझे प्रूव करना है कि ये दोनों क्या है, सिमिलर है। अब कैसे प्रूव करा, ये क्या था, ये था एंगल आई, और ये क्या है एंगल आर, और एंगल आई एंगल आर क्या होता है, रिफ्लेक्शन के हिसाब से बराबर होते हैं। अगर ये बराबर है तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा फिर, और ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये भी आएगा। इसका मतलब ये तीनों एंगल क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गया, बराबर, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर है, बिल्कुल सेम हो रहा है जैसा इसके अंदर हुआ था। तो ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हो गए हमारे, सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए तो ये ए बी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश, ए बी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश, ये तुम्हारा बराबर है किसका, बीपी डिवाइड बाय बीपी डैश, बीपी डिवाइड बाय पी डैश, ये क्या है पीबी डैश, जो भी है। मतलब तुम्हें ये चेक करना है कि इनमें क्या क्या चीज कॉमन आ रहा है, बस वही लिखना है यहाँ पर और कुछ नहीं। इससे पुरानी वाली इक्वेशन क्या थी, ए बी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश, उसकी वैल्यू थी बी सी डिवाइड बाई बी डैश सी के। और एक और इक्वेशन आई थी हमारे पास, ए बी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश, जिसकी वैल्यू आई थी बीपी डिवाइड बाई बी डैश पी के। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इसमें ये ए बी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश कॉमन आ रहा है। इसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या हो गई, बराबर। यही हमने इक्वेशन बना ली यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं करना है, जो भी हमने स्टार्टिंग में सारी वैल्यूज सेलेक्ट करी थी वो वैल्यूज पुट करनी है, लेकिन उससे पहले ये जो बीसी है और ये जो बी डैश सी है, इसकी वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। और इसको हमने किसके टर्म में निकाला, सारी की सारी डिस्टेंसेस हम पोल्स के टर्म में लेते हैं, तो यहाँ पे हमने पोल्स के टर्म में निकाला, और ये मैंने तुमको समझा दिया कैसे आया था। ठीक है, ये जिस तरीके से आया उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करनी है जो भी हमने स्टार्टिंग में मानी थी। तो सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करी, विद साइन रखा, विद साइन रखने के बाद प्लस माइनस करा, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ वैल्यू आई। ठीक है, उसकी हमने फिर इक्वेशन बनाई, उसके बाद एक मैथमेटिकल टर्म करा कि हमने पूरी इक्वेशन को क्या कर दिया, यूवीआर से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद जो कैंसिल हो रहा था उसको कैंसिल कर दिया, बचे हुए चीज को रखा, लेकिन यहाँ पर भी एफ के टर्म में आया नहीं था, तो हमने एक रिलेशन निकाला कि आर और एफ के बीच में ये रिलेशन होता है, और इस इक्वेशन, इस वाली रिलेशन को इस इक्वेशन में पुट किया, और हमने ओवरऑल आंसर लास्ट में निकाला।